देवेभ्यः नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जब अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जब लो देवादि देव के राशि अधिम तीर्थंकर आदि विधाता आदि नायक आदिनाथ भगवान की जय। जब लो देवादि देव के राशि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जब लो देवादि देव के राशि जय। अंतिम तीर्थंकर शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की जय। जय। ऋषभादि महावीर 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जब लो श्रीमद जिनसेन आचार्य भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर मुनि महाराज जी की जय। जय। प्रज्ञा श्रमण मुनि श्री अमित सागर मुनि महाराज जी की जय। तीन कमलों पूर्ण महामुनिराज की जय। बोलिए समस्त जैन धर्म की जय। बोलिए शास्त्रिक श्री धर्म स्नेहबंधु आत्मा जिनसन महास्वामी जी की जय जय जय। नमोस्तु इच्छाकर स्वामी जी, इच्छाकर स्वामी जी। आशीर्वाद सबके लिए। देखो धर्म स्नेहबंधु आत्माओं, अपना यह पवित्र ऐसा पर्युषण पर्व, दशलक्षण पर्युषण पर्व चल रहा है। उसके बीच में अपन आज दूसरे दिन की यानी दूसरी सीढ़ी पे खड़े हैं। पहली सीढ़ी थी क्षमा की, यानी क्रोध को भूलकर क्षमा का भाव धारण करना, यह होता है पहला क्षमा धर्म। यानी क्रोध को भूलना है, अपन को क्या करना है, क्रोध को त्याग कर दूसरों के लिए प्रेम भाव मन में रखना है। यदि अपन दूसरों के लिए प्रेम भाव मन में रखेंगे तो क्या होगा, अपने से लोग जुड़ते जाएंगे। यही है क्षमा का भाव। यदि किसी ने गलती भी की तो अपन उसके ऊपर नाराज न होते हुए उसको बड़े दिल से क्षमा कर देना, यानी क्या, उसको माफ कर देना, यानी क्षमा धर्म है। यदि अपन माफ करते हैं, उसके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं तो वो अपना मित्र बन जाएगा। और यदि उसके ऊपर अपन क्रोध करते हैं तो वह क्या बनेगा, अपना शत्रु बनेगा या अपना मित्र नहीं बन सकता। इसलिए बंधुओं, अपन को सबसे ज्यादा मित्र लोगों को बनाना है ना, सबसे ज्यादा फ्रेंड्स करना है ना, तो अपन को कैसे रहना पड़ेगा, क्षमा का भाव अपने मन में रखना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए अपन को क्या करना है, क्षमा का भाव अपने में रखना है, सबको माफ करना है और अपना दिल बहुत बड़ा करना है ना। तो क्या होगा, अपन क्या करेंगे, अच्छे होंगे, सब फ्रेंड्स की नजरों में अपन अच्छे बन जाएंगे। देखो जितने भी अपने भगवान हुए है ना, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमटों ने इतना उपसर्ग किया है ना, बहुत सारे उपसर्ग किए। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमट ने क्या किया, पत्थर बरसाए, बहुत सारा उपसर्ग किया। लेकिन फिर पार्श्वनाथ भगवान जी ने क्या किया, उनके ऊपर गुस्सा किया क्या पार्श्वनाथ भगवान जी ने, उनके ऊपर उन्होंने गुस्सा नहीं किया, उसको क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। इसलिए हमारे पार्श्वनाथ भगवान क्या हो गए, उस उपसर्ग को सहन कर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर कहाँ गए, मोक्ष गए, सिद्ध शिला पर पहुंच गए। उनकी आत्मा क्या हो गई, जन्म मरण के फेरे से हमेशा के लिए मुक्त हो गई। तो अपन को क्या करना है, अपने मन में भी क्षमा का भाव धारण करना है, क्योंकि क्षमा कौन धारण कर सकता है, जो वीर पुरुष होते हैं, जो सच्चे होते हैं, जो हिम्मत वाले होते हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है ना, वो क्या होते हैं, क्षमा को धारण करते हैं, है ना। और असल में हमारे जैन धर्म में भगवान महावीर ने क्या बताया है, किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करना है। इसीलिए हमको क्रोधी नहीं बनना है, गुस्से वाला नहीं बनना है। यदि आप गुस्से वाले बनोगे तो आपके पास कोई फ्रेंड नहीं आएंगे, है ना। अब दूसरा धर्म है, आज कौन सा, आज दूसरा धर्म शुरू होता है। आज दशलक्षण का दूसरा दिन है बंधुओं, है ना। तो देखो पहले दिन अपन ने सीखा कि क्रोध नहीं करना है। यदि क्रोध बढ़ेगा तो अपने में क्या आएगा,
मान आएगा, अहंकार आएगा, है ना, अहंकार आएगा, गर्व होगा, ईगो होगा। तो अपन को ईगो बन, अपने में ईगो ज्यादा बन गई तो क्या होगा, अपने पास कोई नहीं आएंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे, ये घमंडी है, इसके साथ नहीं खेलना है, इसके पास नहीं जाना है, इससे इसके साथ बातें नहीं करना है। इसलिए अपने फ्रेंड क्या हो जाएंगे, अपन से दूर हो जाएंगे। इसलिए अपन को क्या करना है बच्चों, गर्व नहीं करना है, ईगो नहीं रखना है, घमंड नहीं करना है ना। देखो भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर, भगवान पार्श्वनाथ क्या थे, वामा देवी के पुत्र, है ना, वामा देवी के पुत्र थे। और वामा देवी कौन थी, रानी थी। अश्वसेन जी कौन थे, राजा थे, वो राजपुत्र थे, है ना, राजकुमार थे। उनके पास बहुत सारी वैभव था, बहुत सारी संपत्ति थी, फिर भी उन्होंने क्या किया, अहंकार नहीं किया। उन्होंने क्या किया, अपना राज दरबार छोड़ के वो कहाँ गए, जंगल में गए, तपस्या की, और सब आभूषण, सब सोना आदि सब कुछ उन्होंने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। उन्होंने मन में किंचित मात्र भी अहंकार नहीं रखा। तो अहंकार यदि अपन रखते हैं तो अपन को मोक्ष नहीं हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, पहले अहंकार को त्याग किया, और अहंकार को उन्होंने त्याग दिया, इसीलिए तो उनको क्या हो गया, मोक्ष हो गया। तो अपन को यदि मोक्ष में जाना है, अपन को यदि हैप्पी रहना है, अपन को यदि आनंदी रहना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, ईगो को छोड़ना पड़ेगा। यदि अपन ईगो को छोड़ते हैं तो अपने में क्या आएगा, मार्दव धर्म प्रकट होगा। मार्दव यानी क्या, मृदुता, मुलायम। अपना मन कैसा होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, मृदु होना चाहिए। अपने मन में बिल्कुल भी अहंकार नहीं होना चाहिए, है ना। देखो यदि अपने मन में अहंकार होगा, अपने को गर्व होगा, तो अपन क्या बनेंगे, मानी बनेंगे, गर्व बनेंगे, गर्वी बनेंगे। और देखना बंधुओं, जो जो भी मानी हुआ है, गर्वी हुआ है, जिसके मन में भी सबसे ज्यादा गर्व आया है, उसका अंत बहुत बुरा हुआ है। आपको देखना है कि किसका किसका अंत बुरा हुआ है। देखो पहले तो रावण के पास क्या था, सोने की लंका, है ना। आप जानते हो रावण, रावण जानते हो, रावण के पास क्या थी, सोने की लंका। बहुत बड़ा राजा था, उसके पास बहुत धन संपत्ति थी, उसके पास बहुत मणि था, उसके पास बहुत सारा पैसा था, है ना। वो बहुत, उसके पास बहुत पैसा था, वो इतना पैसेवान था कि वो सबसे अमीर था। फिर भी क्या हो गया, वो अहंकारी बन गया। कब अहंकारी बन गया, जब राम उसके साथ लड़ने के लिए आए, जब उसने सीता को अपहरण किया, सीता का अपहरण के बाद उसके पास वह सीता गई तो राम उनको छुड़ाने गए। तो राम जी जब छुड़ाने गए तो राम जी को क्या बोले कि तुम बंदर लेके आए हो मेरे को, तुमने क्या किया, बानर वंशी लोगों को लेके आए हो मेरे को छुड़ाने, ये मुट्ठी भर सेना मेरा क्या बिगाड़ सकती है। और वह क्या, अहंकारी बन गया, उसको क्या अहंकार आ गया, ईगो आ गया। क्या बोला, ये मुट्ठी भर सेना है, मेरे पास तो बहुत सेना है, और मैं खुद बलशाली हूँ, मैं खुद ताकतवर हूँ, और मेरे को कोई हरा नहीं सकता। ये अहंकार उसके मन में आ गया। तो क्या बंधुओं, जब उसके मन में अहंकार आ गया तो वह क्या, अहंकार जीवन का पतन कर देता है। अहंकार अपन को क्या कर देता है, नीचे लाता है, नरक में पहुंचा देता है। यदि अपन अहंकार करते हैं, यदि अपन ईगो करते हैं, यदि अपन गर्व करते हैं, तो अपन को क्या होता है, नरक में जाना पड़ता है। बच्चों अपन को नरक में जाना है क्या, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए क्या करना है, नरक से बचने के लिए अपन में, अपने मन में क्या करना है, अहंकार को दूर करना है, अपने मन से अहंकार को दूर करना है। इसीलिए बंधुओं, अहंकार को छोड़कर नमोकार को अपनाना है ना। बोलते हैं अहंकार की कार छोड़ो, नमोकार की कार अपनाओ। अहंकार की कार छोड़ो, क्योंकि अहंकार नरक में ले जाएगा। अहंकार की कार छोड़ो, नमोकार की कार अपनाओ। नमोकार की कार तुम्हें कहाँ ले जाएगी, सदगति ले जाएगी, है ना। तो अपन को क्या करना है, जब जब भी अपन को ऐसा लगे कि मैं ही बड़ा हूं, और मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही टैलेंटेड हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तब तब क्या करना है अपन को, अहंकार, अहंकार हो गया समझना। और अहंकार से बचने के लिए अपन को क्या करना है, वह रावण को याद करना है। रावण कैसे मरा था, राम के हाथों मर गया, और रावण कहाँ गया, लक्ष्मण के हाथों मर गया, और रावण कहाँ गया, नरक में गया।
तो अपन को नरक में जाना है क्या? अपन को नरक में जाना है क्या? नहीं, अपन को कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है। अपन को भी एक ना एक दिन भगवान बनना है ना अपन को भगवान। तो भगवान बनने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए देखना बंधुओं, रावण का जो हाल हुआ था वो अपना हाल नहीं होना चाहिए, है ना। तो अपन को क्या करना है? अहंकार को अपने मन में लाना है ना। आज सोहलकरण की शक्ति त्याग भावना है। कौन सी भावना है? सोहलकरण की शक्ति त्याग भावना है। यानी अपन से जितना जमे, अपन को जितना जमता है उतना त्याग करना चाहिए, और त्याग करके अपनी शक्ति को प्रकट करना है। अपनी शक्ति को नहीं छुपाना है। अपन यदि अपनी शक्ति को छुपाते हैं तो अपना कल्याण नहीं हो सकता, है ना। तो अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए थोड़ा बहुत कुछ त्याग करना चाहिए, तो अपनी शक्ति प्रकट हो जाएगी। और त्याग से क्या मिलेगा? त्याग से भगवान बनने की शक्ति मिल सकती है ना। अपने मुनि महाराज लोगों ने क्या किया है? सब कुछ त्याग दिया है। भगवान ने सब कुछ त्याग दिया था। भगवान के पास इतना बड़ा वैभव था, भगवान के पास पूरी राज दरबार थी। भगवान के एक भगवान राजा हुआ करते थे। देखो, राजा होने के बाद भी उन्होंने पूरा राज दरबार त्याग दिया, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो अपन को भी क्या करना है? थोड़ा थोड़ा त्याग करना है ना। आज की भावना क्या सिखाती है? थोड़ा बहुत कुछ भी क्या करना है? त्याग करना है। और उत्तम मार्दव धर्म क्या कहता है? कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ, है ना। कम खाओ, नम खाओ, और कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। यह क्या सिखाता है? उत्तम मार्दव धर्म अपन को यह सिखाता है। तो बंधुओं, यदि खाना अपन ज्यादा खाए तो क्या हो सकती है? पेट में गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए अपन को खाना भी लिमिटेड खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। यदि अपन खाना कम खाते हैं ना तो डॉक्टर के पास जाने नहीं पड़ता है ना। इसीलिए कम खाओ, कम खाओ, गम खाओ। यानी धीरज भी रखना पड़ता है, जल्दी उतावला नहीं होना, जल्दी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना, है ना। और नम जाओ, यानी सबको विनयता से नम्रभूत होकर रहना पड़ता है ना। कभी भी किसके सामने हम बड़े हैं नहीं करना। और जहां पे मैं आता है वह क्या होती है? अपना पतन होता है। इसीलिए अपन को हमेशा विनम्रता से, विनय के साथ रहना चाहिए। बंधु, बकरी क्या करती है? मैं करती है ना। बकरी क्या करती है? मैं करती है। तो बकरी को क्या कर दिया जाता है? हलाल कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। और मैना कैसे बोलती है? मैं ना, यानी मैं नहीं। मैना को गर्व नहीं होगा तो क्या करेगी? मैना दूध भात खाएगी, है ना। बकरी को मैं बोलने पे बाद काट दिया जाता है। इसीलिए कहीं पे भी अपन को मैं ही अहंकार का भाव नहीं रखना है, अहंकार को छोड़ना है। देखो बंधु, है ना, जहां पे मैं आता है वहां अहंकार आता है। यदि आप बोलते हो ना, गाड़ी किसकी है? कार किसका है? मेरा है। और यह क्या हो गया? मैं क्या हो गया? अहंकार हो गया। घर किसका है? मेरा है। तो क्या हो गया? अहंकार हो गया। लैपटॉप किसका है? मेरा है। तो ये क्या है? अहंकार है। इसीलिए बंधुओं, अहंकार को छोड़ना है। हाँ, आपका है, लेकिन हमेशा आप यदि मेरा 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 करते रहोगे तो वह क्या बढ़ जाएगा? अहंकार बढ़ जाएगा। इसलिए अहंकार को कम करने के लिए अपने में विनयता लानी चाहिए। अपने से बड़े लोगों के साथ अपन को कैसी बात करनी चाहिए? वो सादगी के साथ उनके साथ बात करनी चाहिए। देखो, आपने भारतवर्ष में बहुत साल पहले क्या हो गया? एक राजा आ गया, एक किंग आ गया। वो बहुत शक्तिशाली था, उसके पास बहुत वैभव था। उसने क्या किया? हर देश के राजाओं को पराश्रय करते, पराभूत करते करते हर किंगडम के हर राजा को क्या कर रहा था? वो हरा कर अपना जीत लगाकर वह आ रहा था। और वह भारत में आया, उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं, मुनि महाराज ध्यान लगाकर बैठे हैं। उसको बहुत आनंद हुआ। वो क्या करता है? अपने घोड़े से उतरता है और मुनि महाराज के सामने जाकर मुनि महाराज को नमस्कार करता है। वो बोलता है कि मैं इतने सारे देश में जाके आ गया, लेकिन इतना शांत आदमी
इतना शांत पुरुष, इतना शांत संत मैंने कहीं नहीं देखा। क्योंकि देखना हमारे जैन साधु कैसे शांत होते हैं ना, हमारे जैन साधु हमेशा मेडिटेशन में होते हैं, हमारे जैन साधु, हमारे मुनि महाराज हमेशा ध्यान में रहते हैं। जब भी आप अमित सागर महाराज के पास जाते हो तो अमित सागर महाराज जी ध्यान में रहते हैं, शांत रहते हैं। आपको डांटते हैं महाराज जी? कभी आपको डांटते हैं क्या महाराज जी? नहीं। क्यों नहीं डांटते हैं? क्योंकि महाराज जी को अहंकार नहीं है, महाराज जी को क्रोध नहीं है। इसीलिए बंधुओं, मुनि महाराज कैसे होते हैं? शांत होते हैं, भगवान के जैसे होते हैं, भगवान के लघुनंदन ही होते हैं। देखना इस पंचम काल में भगवान नहीं है, पंचम काल में महावीर भगवान दिखेंगे क्या? अब पार्श्वनाथ भगवान दिख सकते हैं क्या? नहीं। तो अपन को किसको देखना पड़ेगा? मुनि महाराज को ही उन भगवान के स्वरूप में देखना पड़ेगा, क्योंकि वही भगवान का स्वरूप है, वो ही अपने लिए अभी भगवान है। इसीलिए उनको अपना आराध्य समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके साथ विनयता से रहना चाहिए, है ना। महाराज को अपन नमस्ते करते हैं, कैसे नमस्कार करना है? नीचे बैठ के आपने दोनों हाथों को जोड़ के नमोस्तु महाराज जी बोलना है ना। ऐसे महाराज का विनय किया जाता है। तो वह राजा क्या करता है? महाराज के पास आता है, महाराज को देख के उसको बहुत आनंद होता है। क्यों आनंद होता है? वह बोलता है कि हे महाराज जी, हे साधु, मैंने तो पूरा देश घूम चुका, पूरा दुनिया घूमा, मैंने पूरी पृथ्वी घूमी, लेकिन कहीं पे भी आपके जैसे संत, आपके जैसे शांत स्वभावी संत मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। तो मेरे को क्या, आपको देखकर बहुत आनंद हो गया। और आप क्या करिए, मेरे साथ मेरे ग्रीस चलिए, मेरे राज्य में चलिए, मेरे दरबार में चलिए। मेरे दरबार में बहुत धन संपत्ति है, मेरे दरबार में बहुत वैभव है। और क्या करिए, आप वहां आराम से रहिए, और मैं आपको क्या करता हूँ, पूरी जिंदगी भर मैं आपको संभालता हूँ। लेकिन महाराज जी किसी के घर रहने के लिए जाते हैं क्या? अपने महाराज जी किसी के घर रहने के लिए जाते हैं क्या? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि महाराज जी ने तो सब कुछ त्याग कर दिया है। महाराज जी ने घर को छोड़ दिया है, महाराज जी ने पैसे को छोड़ दिया है। क्यों महाराज जी ने सब कुछ क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि उनको किसी भी चीज का मोह नहीं रहा। उनको आत्मा के ध्यान के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया है। और वह अपने आत्मा के ध्यान के लिए क्या करते हैं? जंगलों में जाके साधना करते हैं, मंदिर में बैठ के भगवान को देखते रहते हैं। देखना, अपन जिसको ज्यादा देखते हैं और क्या होता है अपने मन में, उसको उसके जैसे बनने के भाव होते हैं। तो महाराज जी क्या करते हैं? भगवान को ज्यादा देखते हैं। क्यों? महाराज जी को भी क्या होना है? एक दिन भगवान होना है। इसलिए महाराज जी क्या करते हैं? भगवान को देखने के भाव करते हैं, है ना बच्चों। तो क्या होता है, वह महाराज जी क्या बोलते हैं कि नहीं, हे राजन, मैं आपके साथ नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है। मेरे पास भी बहुत बड़ा घर था, मेरे पास भी बहुत सारे पैसे थे, मेरे पास भी धन था, मेरे पास भी वैभव था, लेकिन मैंने क्या किया है? इन सब का त्याग किया है, क्योंकि मेरे को इन सब से दूर जाकर आत्मा की साधना करना है ना, अपने आत्मा का ध्यान करना है। और मैं शांत रहना चाहता हूँ, इसलिए, और मैं मोक्ष जाना चाहता हूँ, मैं भगवान बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं सबसे दूर आ चुका हूँ। तो राजा को गुस्सा आता है। राजा क्या बोलता है कि मैं इतना बड़ा राजा, और मैंने क्या किया? आपको एक न्योता दे दिया कि मेरे दरबार में रहो, और आप मेरे दरबार में नहीं रहना चाहते हो। वह मुनि महाराज बताते हैं, ऐसे बोलने के बाद राजा बताता है कि आपको मेरे साथ आना पड़ेगा, यदि आप नहीं आओगे तो मैं आपको मार दूंगा। तो ऐसे सोचकर उसने क्या करी? तलवार निकाली, और तलवार निकालकर महाराज पे जैसे ही प्रहार करता तो महाराज हंसने लगे। महाराज बोलने लगे, तुम यदि मेरे को मारोगे तो मैं देखता रह जाऊंगा, है ना। महाराज जी को ऊपर यदि कोई उपसर्ग करता है तो महाराज जी परत उसके ऊपर हावी होते हैं क्या? महाराज जी उसको मारते हैं क्या? नहीं। महाराज जी क्या करते हैं? सहन करते हैं, उपसर्ग को सहन करते हैं। वो किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते हैं। और महाराज जी हंसते हैं तो वह राजा क्या बोलता है कि आप क्यों हंस रहे हो? आपको तो मैं मारने जा रहा हूँ, आपको दुख नहीं हो रहा है? तो वो बोलते हैं, महाराज क्या बोलते हैं कि महाराज बोलते हैं,
हे ज्ञानी, तू तो क्या कर रहा है, मेरे शरीर को मार रहा है, और ये शरीर मेरे आत्मा से अलग है। मेरा शरीर मर जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा क्या होगी, नहीं मरेगी। मेरी आत्मा अमर है, तू मेरे आत्मा को नहीं मार सकता, मेरे शरीर को मारेगा। ऐसी वाणी सुनकर वह राजा महाराज के सामने नतमस्तक होता है, महाराज के सामने हाथ जोड़ता है, नमस्कार करता है और बोलता है कि आप धन्य हो, और इस जगत में यदि कोई वंदनीय है, इस जगत में यदि कोई पूजनीय है, इस जगत में यदि कोई बड़ा है, तो आप ही हो। देखो, वह किंगडम, वह राजा किंग पूरे दुनिया पर विजय प्राप्त करके आया था और किसी के सामने नहीं झुकता था। फिर भी वह क्या किया, मुनि महाराज के सामने झुक गया। क्यों बंधुओं, मुनि महाराज के सामने क्यों झुक गया? क्योंकि मुनि महाराज की तपस्या अद्भुत है, मुनि महाराज की साधना अद्भुत है, मुनि महाराज का ज्ञान अद्भुत है। इसीलिए अपन को क्या करना है, मुनि महाराज के सामने, जिनेंद्र भगवान के सामने सदा विनय के साथ रहना है। और वही राजा लौटकर कहा जाता है, अपने गृह चला जाता है, अपने देश चला जाता है। और वहां पे क्या होता है, थोड़े दिन के बाद उसकी हालत बिगड़ जाती है, वह बीमार हो जाता है, और वो बहुत बड़े बड़े वैद्यों को बुलाता है, डॉक्टर्स को बुलाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स उसके पास आके बैठ जाते हैं, लेकिन उसको बहुत बड़ी बीमारी होती है। उस बीमारी से क्या, वो बचने वाला नहीं होता है। और इसीलिए वह बोलता है डॉक्टरों को कि मेरे को बचाओ, आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लो, लेकिन मेरी माँ आने तक मेरे को क्या करो, बचा के रखो। तो क्या बोलता है, ऐसे बोलने पे डॉक्टर क्या बोलते हैं कि अब ये हमारे हाथ में नहीं है, और आपकी हालत तो बिगड़ती ही जा रही है, और आपको हम बचा नहीं पाएंगे। ऐसे बोलने पे वह दुखी होता है। वो बोलता है, मैंने इतना सारा धन कमाया, मैंने पूरे पूरे जगत को मैंने क्या किया, लूट लिया, पूरे जगत का धन मैंने इकट्ठा कर लिया, और बहुत मेहनत करके सभी राजाओं को मैंने परास्त कर दिया, सभी राजाओं को मैंने जीत लिया, सब राजाओं को मैंने हरा दिया, और अब मेरे को बचा नहीं पा रहे डॉक्टर, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अपन कर्म अच्छे करेंगे तो अपना मरण भी अच्छा होगा, है ना। तो देखो, वह राजा ने घमंड के साथ पूरे दुनिया के ऊपर राज किया था, इसलिए उसका अंत भी अच्छा नहीं हो पाता है। वह बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ के वह मर गया। मरने के पहले राजा ने क्या बोला था, सिपाहियों को बोला था कि मैं मरने के बाद मेरी जब अंत यात्रा निकाली जाएगी, तो मेरे को मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना, क्योंकि मेरे दोनों हाथों को किसको, सबको दिखा देना कि मैंने पूरे दुनिया पर राज किया, पूरे दुनिया का मैंने पैसा इकट्ठा किया, पूरे दुनिया का मैंने धन इकट्ठा किया, लेकिन जाते वक्त मैं कैसे जा रहा हूँ, खाली हाथ जा रहा हूँ। क्यों खाली हाथ जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अब मरते समय अपना कपड़ा भी मैं साथ में नहीं ले जा पा रहा हूँ, और यह शरीर भी क्या, यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे साथ कुछ भी नहीं जा रहा है। तो क्या करना है बंधुओं, अपन को जितने दिन भी जीना है, अहंकार से रहित होकर जीना है, अहंकार को छोड़कर विनय अपनाना है, और विनय अपनाने वाले इंसान कहाँ जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। इसीलिए अपन को विनय अपनाना है। वह बोला राजा कि मेरे हाथ खाली छोड़ दो, क्योंकि ताकि दुनिया क्या करे, मुझको देखकर बोले कि इसने तो बहुत कुछ कमाया, लेकिन जाते वक्त खाली जा रहा है। देखना बंधु, इतिहास भी कहता है, इतिहास भी कहता है, अहंकार में तीनों गए, अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, यकीन ना आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस, है ना। रावण को अहंकार हुआ तो वो भी चला गया, कौरवों को अहंकार हुआ तो वह भी चला गया, और कंस को भी अहंकार हो गया तो कंस भी चला गया। कैसे, उसको उसकी मृत्यु अच्छी हुई, इन तीनों की मृत्यु अच्छी हुई क्या, तीनों की भी मृत्यु अच्छी नहीं हुई। इसीलिए इतिहास बोलता है कि अपन को क्या करना है, अच्छाई से रहना है, विनय से रहना है, अहंकार को छोड़ना है। अपने मम्मी पापा के साथ बात करते वक्त अपन को क्या करना है, उनसे कम आवाज में बात करनी है ना। मम्मी पापा के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करना, क्योंकि अपन
मम्मी पापा के साथ यदि ऊंचे आवाज में बात करते हैं तो क्या होता है, आप भगवान अपन को शिक्षा देते हैं और अपन को अपनी जिंदगी अच्छी नहीं होती है, तो इसीलिए अपन को मम्मी पापा के साथ विनयता के साथ बात करना है और हर सुबह उठ के भगवान के बाद मम्मी पापा को भी नमस्कार करना है ना, मम्मी पापा को भी जय जिनेन्द्र बोलना है ना, तो अपन मम्मी पापा की भी केयर करना है ना बंधुओं। तो हमेशा अपन विनय के साथ और सादगी के साथ रहे, है ना। देखो पुराने काल में पुराने मंदिर जितने भी हैं, आप कर्नाटक यदि आओगे, महाराष्ट्र और कर्नाटक के और यदि आप आओगे तो देखोगे कि भगवान का दरवाजा, जो गर्भगृह का दरवाजा होता है ना, वो छोटा होता है हाइट में, वहां झुक के जाना पड़ता है। क्यों झुकना पड़ता है? यदि परमात्मा को पाना है, तो परमात्मा को देखना है, तो आपको अपन को क्या करना ही पड़ेगा, उसके सामने झुकना पड़ेगा। यदि भगवान को देखना है, भगवान के पास जाना है, तो झुकना पड़ेगा। झुकना यानी विनय करना पड़ेगा, और अपन विनय करते हैं और अपन भगवान का विनय करते हैं तो ही अपन को भगवान मिल सकते हैं, तो ही अपन भगवान को मिल सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, हमेशा अपन को विनय के साथ रहना है ना बंधुओं। तो देखो कुएं में, यदि कुएं से आप पानी निकालते हो ना, तो कुएं में पानी निकालते वक्त जो बाल्टी आप कुएं में डालते हो ना, तो वो बाल्टी क्या सीधी जाती है और वहां नीचे जाने के बाद झुकती है, तो उसमें पानी भरता है, और वह नहीं झुकेगी तो उसमें पानी नहीं भर पाता है। तो पानी भरने के लिए, अपने में अच्छे संस्कार लाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, बड़े व्यक्तियों के सामने झुकना पड़ेगा, अहंकार से दूर होना पड़ेगा। इसीलिए कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो वह भरकर आती है। जीवन का भी ऐसा ही है, गणित है, जो झुकता है वह उतना ऊपर उठता है। देखना बंधुओं, अपने क्लास में कोई किसी को कम मार्क्स आए, किसी को ज्यादा मार्क्स नहीं मिल पाए और अपन को ज्यादा मार्क्स आए, तो अपन को क्या करना है, उस कम मार्क्स आने वाले लड़के को नहीं चिढ़ाना है ना। यदि अपन उसको चिढ़ाते हैं, यदि अपन उसकी मजाक करते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं, तो अपन को क्या होगा बंधुओं, अपन को पाप लगेगा और वह अपना शत्रु बन जाएगा। अपन को क्या करना है, सबको मित्र बना के रखना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, तो ही आप क्या गुड बॉय और गुड गर्ल बन सकते हो, है ना। अच्छे संस्कारी बनना है, आपको अच्छे मार्क्स लाना है, तो आपको विनयता के साथ रहना पड़ेगा। शिक्षक लोगों के साथ, टीचर्स लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव करना, टीचर्स लोगों के साथ भी अच्छा विनय से उनके साथ पेश आना। उनको भी अपन रोज जय जिनेन्द्र करें तो वह बोलेंगे कि अपने यह बच्चे क्या है, संस्कारी है। पाठशाला में जो पढ़ाते हैं वो टीचर्स लोग हैं ना, जो अंकल आंटी लोग होते हैं, जो टीचर्स लोग होते हैं, उनसे भी रिस्पेक्ट से बात करना और उनको भी हमेशा जय जिनेन्द्र बोलना, और कभी किसी का ईगो हर्ट नहीं करना, कभी किसी को गुस्से से बात नहीं करना। यही कल का धर्म क्या बोलता है, गुस्सा नहीं करना। आज का धर्म क्या बोलता है, कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ, यानी कम खाना। यदि कम खाओगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, इतना भी कम नहीं खाना कि अपन कमजोर हो जाए। जितना अपन की आवश्यकता है, जितने जितने खाने की अपन को आवश्यकता है उतना खाना खाना। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि बाहर का फास्ट फूड खाओगे तो आपको क्या होगा, पेट की तकलीफ होगी और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं। आपको दर्द होता है ना, तो इसलिए इंजेक्शन आदि चीजों से बचना है। तो कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। कम खाने वालों को डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता। और गम सहनशीलता, गम खाना यानी सहनशीलता बनना। अपन को सब चीजों को सहन करना है, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है, किसी के ऊपर चिड़चिड़ाहट नहीं करना है। यदि अपन ज्यादा चिड़चिड़े बनेंगे, यदि अपन ज्यादा गुस्सा करेंगे तो आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए क्या करना है, गम खाना यानी सहनशील बनना। नम जाओ यानी हमेशा विनय के साथ रहना और झुककर सबके साथ पेश आना। अपने मुनि महाराज भगवान के सामने कितनी विनयता से झुकते हैं और श्रावकों के साथ भी कितने अच्छे से बात करते हैं। प्यारी मीठी मीठी वाणी बताते हैं ना, आपको जीवानी की पूरी मीठी वाणी आपको परोसते हैं ना,
तो ऐसे ही मुनि महाराज के पास भी अपन को जब जाते हैं ना, तो उनके साथ भी विनय से रहना है, साधुओं के साथ भी विनय से रहना है, अपने से बड़े लोगों के साथ भी अपन विनयता से पेश आए। यही अपने संस्कार है। आज का धर्म, उत्तम मार्दव धर्म अपन को यही सिखाता है। तो है ना, ध्यान रखना, अपन को राम जैसे बनना है, रावण जैसे नहीं, है ना। अपन को राम जैसे बनना है। राम क्या थे? मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अपन को महावीर बनना है। अपन को क्या बनना है? महावीर बनना है। अपन को पार्श्वनाथ बनना है, कमट नहीं बनना। कमट ने उपसर्ग किया और वह नरक में गया। रावण ने भी बहुत बड़ी लड़ाई की, बहुत शत्रुता निभाई, उसको भी अहंकार आया, तो वह कहाँ गया? नरक में गया। तो अपन को नरक में नहीं जाना है, अपन को स्वर्ग और मोक्ष में ही जाना है। तो स्वर्ग मोक्ष में जाने के लिए अपन को अच्छा रहना पड़ेगा, ईगो को दूर रख के समझदारी से रहना पड़ेगा और विनम्रता अपनाना पड़ेगा। मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूं, अभी भी बोलता हूं, नमो देखो, अहंकार की कार छोड़ना पड़ेगा। अहंकार छोड़ोगे और नमोकार को अपनाओगे तो आप सदगति जाओगे, अहंकार से आप नरक जाओगे। इसीलिए प्यारे प्यारे बच्चों, आपके जीवन में यह शिक्षा बहुत अमूल्य है। तो आप इस शिक्षा का ग्रहण कर, इस शिक्षा को ग्रहण कर अपने जीवन में विनयता के साथ सभी से पेश आओगे तो आपका जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा। इसीलिए प्यारे प्यारे बच्चों, आपको इस मोक्ष मार्ग पे चलना है, आगे जाके जिन शासन को अमर करना है, भगवान महावीर के पथ पर चलना है। तो विनयता बहुत बड़ा गुण है और अपन को विनयता से सबके साथ पेश आना यही अपना कर्तव्य है। जय बोलो उत्तम मार्दव धर्म की जय। जय बोला पूज्य वर मुनि श्री प्रज्ञा शमन मुनि श्री अमित सागर मुनि महाराज की जय। बोलिए शास्त्री श्री जिनसन स्वामी जी की जय। इच्छामी स्वामी जी, इच्छामी स्वामी, इच्छामी स्वामी जी। आशीर्वाद हाँ, सभी बच्चों के लिए आशीर्वाद है। देखो सभी बच्चों, आज नमोकार महामंत्र की एक माला गिनना और अपने घर वाले सभी बुजुर्गों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ विनयता से रहना। आज नियम ले लेना कि मैं कभी मेरे से बड़े लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा, मैं मेरे अपने से बड़े लोगों को कभी उल्टा सुल्टा नहीं बोलूंगा, उनको गाली गलौज नहीं करूंगा, उनके साथ अच्छे से रहूंगा, तो अपन को भी अच्छे संस्कार मिलेंगे, है ना। बच्चों ध्यान रखना, आज का धर्म बहुत महत्वपूर्ण है और अपने जीवन में अपन को विनयता लाना है। बोले उत्तम धर्म की जय। बोले जिनसन स्वामी जी महास्वामी जी की जय। इच्छामी स्वामी, इच्छामी स्वामी, इच्छामी स्वामी। आशीर्वाद सबके लिए। हाँ।